अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 8 भाग 8 प्रिवेंटिव मेजर्स विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो इस्लामिक दृष्टिकोण में, इस्लामिक तरीके से हम दहेज को रोकने के तरीके क्या हैं, दहेज को रोकने के उपाय क्या हैं, आज हम समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंटेंशन से। बिगिन विथ माइंडसेट मैरिज इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप नॉट ए ट्रांजैक्शन। इस्लाम में नीयत और काम अमल दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है आपकी इबादत को कबूल होने के लिए। तो आप पहले ये माइंडसेट बनाएं, ये सोच अपनी बनाएं, ये सोच अपनी स्थापित करें कि मैरिज इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, निकाह एक इबादत है, नॉट ए ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन नहीं है। तो जो निकाह इस्लामी तरीका है वो यह है, वो एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, वो इबादत है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं आप निकाह करके। एट द सेम टाइम नॉट ए ट्रांजैक्शन, एक लेन देन की चीज़ नहीं है। तो आपको पहले ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, ये सोच रखनी पड़ेगी। फिर remind yourself and family that seeking dowry makes the marriage haram tainted while mahr makes it blessed. आप अपने परिवार को, अपने आप को यह याद दिलाएं, ये याद रखें कि जो दहेज है वो कहीं ना कहीं आपके शादी को गलत राह पर झुकाता है, जबकि महर आपके शादी को बरकत वाला बनाता है। तो महर बहुत ज़रूरी है, जबकि डोरी बहुत ही गलत चीज़ है, दहेज। अब हम समझेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब इसको रोकने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, हम सबका यही प्रॉब्लम है कि हमें पता तो है क्या प्रॉब्लम है, दहेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में, लेकिन हमें यह पता नहीं हम क्या करें। हम एज ए पर्सन, हम एज ए इंसान, एज ए फैमिली होकर, इंसान होकर, मुसलमान होकर आप क्या कर सकते हैं अपने खुद के हाथ से, ना कि सरकार, ना कि दूसरे लोग, उनके ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है हम कुछ करें समाज में। तो आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए आप दुल्हे हैं, आपकी शादी होने वाली है, आप दुल्हे हैं। दुल्हा होकर आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ दिया गया है, मेक इट क्लियर टू द ब्राइड्स फैमिली दैट यू विल नॉट टेक डाउट। पहले ही क्लियर कर दें, पहले ही मुलाकात पर ही क्लियर कर दें चाहे तो, कि पहले ही उनको बता दें कि हम आपसे दहेज नहीं लेंगे, ना ले सकते। आप चाहे देना चाहते हैं तब भी हम नहीं लेंगे और ना ही ले सकते हैं। उससे बेहतर है हम महर पर फोकस करें, महर पर ध्यान दें जो फर्ज चीज है। लीड बाय एग्जाम्पल by keeping your marriage simple and avoid lavish expenses. अपनी शादी को सरल और सादा बनाकर फिजूल खर्चे और दिखावे से बचें। ये एक एग्जाम्पल बनाए, एक उदाहरण बनाए लोगों के लिए, कि लोगों को पता चले ऐसी भी शादी आप कर सकते हैं, कम खर्चे में सादा सरल बनाकर फिजूल खर्ची किए बगैर आप शादी कर सकते हैं। आप एज ए ग्रूम, एज ए दुल्हा कर सकते हैं। Educate your family by calmly but firmly explain that demanding dowry is against Islam and law. परिवार को शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से समझाएं कि दहेज मांगना इस्लाम और कानून दोनों के खिलाफ है। दहेज की डिमांड करना इस्लाम के खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। यह आपको अपने परिवार को समझाना है। प्रॉब्लम यह है कि, समस्या यह है कि हमें समझाने का तरीका नहीं आता। क्या करते हैं, हम लेक्चर देना शुरू कर देते, पाठ पढ़ाना शुरू करते, जैसे एक टीचर एक बच्चे को सिखाता है ना, उस तरह सिखाना शुरू कर देते। वो आपके माँ बाप है, आपका परिवार है, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। इस्लाम में यह है कि आप उनसे प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, आराम से बैठकर उन्हीं के तरह से एग्जाम्पल्स देके, वो जो जिस तरह समझते हैं उन्हीं के तरह से एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाना है
कि दहेज क्यों गलत है। ना चिल्लाएं उन पर, ना अपना घमंड दिखाएं, ना अपने आप को ग्रेट माने उनसे जस्ट बिकॉज वो दहेज को मानते हैं या दहेज लेते और देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बेहतर है, कदापि नहीं। सिर्फ अल्लाह जानता है कौन कितना बेहतर है, कौन कितना अच्छा है। आप में भी बुराइयां हैं, उनमें भी बुराइयां हैं। अगर एक दूसरे को बुराइयां दिखाने लग जाएंगे तो हर कोई बुरा निकलेगा। हमारा काम बुराई को दिखाना नहीं, बुराई को सुधारना है। जिस तरह वो आपको चोरी करते हुए पकड़े गए तो किस तरह सुधारते हैं, आपको भी उनको सुधारना है, बट विथ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, माँ बाप की इज्जत करते हुए। और कहीं ना कहीं अगर ना भी माने तो ये भी कोई बात नहीं, उनकी इज्जत वही रहेगी, उनका रिश्ता वही रहेगा, माँ बाप का ही रिश्ता रहेगा। उनकी इज्जत आपको तब भी करनी पड़ेगी, चाहे वो ना ही माने आपकी बात, चाहे वो हराम कर दें। आप डिसअपॉइंटेड हो, नाराज हो, आप उस अमल से दूर हो कि मैं आपका इस अमल में साथ नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कल को अच्छा काम करे उसमें भी आप नाराज होकर बैठ जाए। नहीं, जब भी वो अच्छा काम करे उसमें साथ देना पड़ेगा आपको। तो आराम से बिठाकर समझाएं उनको, दीन समझाएं, बेसिक दीन क्या है वो समझाएं उनको, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाएं उनको, समझाएं वो दहेज लेने से क्या क्या तकलीफें आज समाज में हो रही हैं उसको समझाएं, वो समझेंगे। लेकिन लेक्चर मत दें, गाली मत दें, गुस्से से ना बात करें, आवाज ऊंची कर कर ना बात करें। फिर आते हैं, अगर आप दुल्हन है तो क्या करें। नो योर राइट ऑफ महर, पहले अपना महर का अधिकार जाने। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस्लाम में क्या हुकूक हैं औरत के। आजकल मीडिया लोगों की वजह से और मुसलमान औरतों पर यह कहा जाता है इनके कोई हक नहीं, ये सब ऑपरेशन में इन पर जुल्म होता है, क्योंकि आज हमें इल्म ही नहीं है क्या राइट्स दिए हैं फीमेल्स को। हो सकता है कुछ जगहों पर जुल्म हो, कल्चरल वजह की वजह से, सामाजिक चीज़ों की वजह से, ना कि धार्मिक चीज़ों की वजह से। आपको अब समझना है कि आपके हक क्या है, महर क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, इसके हदीस क्या है, कुरान क्या कहता है इसके बारे में। को इसका नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। इफ प्रेशर टू ब्रिंग डाउरी, स्पीक ओपनली दैट इस्लाम फॉरबिड्स इट। अगर आपको दहेज लाने का दबाव डाला जाए, आप दुल्हन हैं, आप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप दहेज ला कर अपने माँ बाप से मांगे, डिमांड करें, इस तरह करें, तो आप ओपनली उनसे बात करें कि इस्लाम इसके खिलाफ है। यहाँ भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। पर्सनल अटैक मत करें, आप ऐसे हो वैसे हो ना कहीं। आराम से समझाएं कि हम दहेज नहीं दे सकते क्योंकि इस्लाम इससे मना करता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का यही माना है कि हम अल्लाह की बात सुनते हैं, ना कि लोगों की। तो समाज जो कहता है कहने दो, जब तक अल्लाह राजी है। Insist that your marriage contract reflects your mahar clearly, और इस बात पर जोर भी दें कि आपका जो निकाह नामा होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्लियर से लिखा गया हो कि आप कितना महर आपका पति, आपका शोहर आपको दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत दो तरह के महर होते हैं। एक महर है जब इंस्टेंटली उसी वक्त आप शादी पर दे देते हैं, या शादी के बाद डिवोर्स तक भी रख सकते हैं, ऐसे भी कुछ हैं। इसको आप अपने मौलवी से, अपने उलमा से, जो आपके लोकल मस्जिद में होते हैं, उनसे बात करें, उनसे सीखें। प्रेफर ए मैन हु रिस्पेक्ट्स योर राइट्स ओवर वन हु डिमांड्स वेल्थ। अब अगर आप दुल्हन हैं, आपको ये भी एक सोच रहनी चाहिए कि उस इंसान का इज्जत आपको करना पड़ेगा जो आपके राइट्स के बारे में, आपके अधिकार के बारे में, आपके हक के बारे में बात करता है, महर के बारे में बात करता है, ना कि आपके दौलत के बारे में जो डिमांड करता है। ये बेहतर है कि उससे आप शादी करें जो आपके महर के लिए मेहनत कर रहा है, ना कि आपके दहेज के लिए। हमारा समाज इतना बुरा हो चुका है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दहेज देना ही पड़ेगा। अगर आपकी बेटी है तो अगर आपकी बेटी की शादी कराना चाहते हैं, हमारा समाज इतना बुरा हो चुका है, अल्लाह पकड़ेगा, पता नहीं हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे, उन पकड़े हुए लोगों को। इसलिए
एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी आपका फर्ज बनता है हर एक का इस ऐसे चीजों को निकालना, वरना अल्लाह आखिरत के दिन आपको पकड़ेगा। आपके सामने एक औरत के ऊपर जुल्म होता रहा, उस चीज पर जिसमें अल्लाह का कोई हुक्म नहीं था, कोई सुन्नत नहीं थी, उस पर एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म करता रहा, दबाव डालता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, और आप देखते ही रहे। हम सबको जवाब देना पड़ेगा। तो बेहतर है वहां जवाब देने से बेहतर है यही पर हम कुछ तो एफर्ट करें, कुछ तो मेहनत करें। अब आगे चलते हैं। एज ए पेरेंट और गार्जियन आप क्या कर सकते हैं? मतलब अगर आप माता पिता हैं या आप एक पोषक हैं, माता पिता नहीं हैं, आप भाई हैं या आप अंकल हैं उनके, उस बच्ची के या बच्चे के, दुल्हे या दुल्हन के माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, जो पेरेंट्स होते हैं, ये वो होकर आप क्या कर सकते हैं? अगर आप वो हैं तो क्या करें? डू नॉट गिव डाउरी टू सिक्योर मैरिज, इंस्टेड सिक्योर योर चाइल्ड्स डिग्निटी। यह बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि शादी सुरक्षित करने के लिए दहेज ना दें, बल्कि अपने बच्चे की इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करें। हमारा प्रॉब्लम ही ये है, हम समाज के लिए अपने बच्चों को लिए कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप अपने डिमांड पूरी कर दी दहेज की, समझ लीजिए, हो सकता है वो कल को आपके बच्चे से और ज्यादा डिमांड करने लगे, और ज्यादा डिमांड करने लगे। हमने पिछले पार्ट में, पिछले भागों में भी आपको समझाया था किस तरह 4 महीने शादी के बाद भी उस पर जुल्म होता रहा, मानसिक और शारीरिक, और आखिरकार उसने सुसाइड करके जान दे दी। आपके बच्ची को इस तरह चाहते हैं आप? नहीं ना। तो आप क्या करें? दहेज से बेहतर है उसकी इज्जत, उसका गौरव, उसका आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को सिक्योर करें आप, उसकी सुरक्षा करें, ना कि शादी की। टीच सन्स नेवर टू डिमांड डाउरी। अपने बेटों को सिखाएं बचपन से कि दहेज कितनी बुरी बला है, दहेज कितनी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज का, और सिखाएं कभी भी मांग ना करें दहेज की। और अपनी बेटियों को सिखाएं कि जुल्म सहना, जुल्म को सहना आज्ञाकारिता नहीं है, इताअत नहीं है। कहते हैं ना, माँ बाप को फरमान बरदार बनना पड़ेगा आपको, कहते हैं ना, लेकिन अगर उसमें जुल्म हो तो फरमा बरदारी नहीं होती। कोई भी रिश्ता हो, अगर आप पर जुल्म हो रहा है, शारीरिक या मानसिक, वो रिश्ता, उस बरदारी नहीं होती, आज्ञा को मानने का काम नहीं होता। Celebrate your child's wedding without extravagance. Make it a source of pride, not shame. अपने बच्चे की सादगी से शादी कर कर, सरल रूप से शादी कर कर, बिना खर्च किए ज्यादा, उसे अपना गर्व का कारण बनाए, ना कि शर्म का। गर्व का कारण बनाए। मैंने सरल शादी कर कर एक सेट, गिनीज सेट रिकॉर्ड किया, मैंने सिर्फ 10,000 में शादी कर दी, मैंने सिर्फ 1,000 रुपए में शादी कर दी। एक गर्व करें आप। यहाँ गर्व ना मिले, 100% आपको आखिरत में मिलेगी, क्योंकि आप सुन्नत पर चल रहे हैं। जो मैंने पिछले हदीस समझाए थे, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शादी बेहतर हैं, बहुत बरकत वाले हैं, जिनमें बर्डन कम हो, एक्स्ट्रावेगेंस कम हो, इसमें खर्च कम हो, आसान हो। जो शादियां, उसमें ज्यादा बरकत है। और आपने दीन को चुना समाज के बगैर, तो आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। उसमें प्राउड फील हो, आपने सुन्नत निभाया है भाई, तुमने एग्जाम्पल सेट किया, वो भी सोसाइटी। सोच कर देखो, अगर आपने सेट किया एग्जाम्पल, आपने उदाहरण पहले किया, तो आपको देखकर अगर कोई 10 लोग भी कर देना, उन 10 लोगों के नेकियां भी आपके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि आपने सुन्नत जगाया। ये कैसी सुन्नत जो हमारे समाज मर चुकी है कहीं ना कहीं। Tell a relatives community that your family stands against dowry. अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों में और अपने समाज में बताओ कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फैमिली दहेज के खिलाफ है, दहेज से नहीं मानती। आओ ओपनली बताएं, क्योंकि हम इस्लाम में चलते हैं, हम मुसलमान हैं। Who submits to the will of Allah,
हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, ना कि समाज पर। एज इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी, आप समझते हैं, ना ही आप माँ बाप हैं, ना ही आप दुल्हे हैं या दुल्हन हैं, तो आप एज ए नौजवान इंसान क्या करें? एज ए इंडिविजुअल इन कम्युनिटी, समाज का एक व्यक्ति होकर आप क्या कर सकते हैं? तो आप यह कर सकते हैं, क्या करें? बाइकॉट डाउरी मैरिजेस, रिफ्यूज टू अटेंड और एंडोर्स देम। ऐसे मैरिजेस जिसमें ओपनली दिख रहा हो ये दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, गाड़ी खड़ी है बाहर दहेज की, वैसे शादियों का बहिष्कार करें। कहें अगर दहेज है इस शादी में तो मैं इस शादी को अटेंड नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा। आप एज इंडिविजुअल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। रिफ्यूज टू अटेंड, उनमें शामिल होने या उनमें उनका समर्थन करने, उनके साथ हाथ जोड़ने ये दहेज के कामों में आप रुक जाएं। अगर दहेज की बात चल रही है, एटलीस्ट आप उनके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उस महफिल से बाहर हट जाए, वहां अटेंड ना करें। अगर दहेज की बात हो रही है आपके फैमिली के रिश्तेदारों के किसी की शादी में, आप वहां से निकल जाएं, आप वहीं पर ना रहें, ताकि उनको पता चले आप इसमें शामिल नहीं हैं। और कल अल्लाह अगर उनसे सवाल करेगा इस चीजों के बारे में, तो आप कह सकते हैं मैं उनमें शामिल नहीं था। Spread awareness by sharing hadith, verses and simple examples that say about simple marriages. आपको हदीस, कुरान और कुरान के आयतें और सरल उदाहरण के माध्यम से लोगों में जागरूकता लेनी है, उनको समझाना है लोगों को कि सिंपल मैरिजेस, सरल विवाह, सिंपल तरीके से जो शादियां होती हैं वो बरकत वाली होती हैं। इन सबको हदीसों से, कुरान से और एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देकर आप समझाएं लोगों को। इफ यू नो अ वुमन सफरिंग फ्रॉम डाउरी हरासमेंट, हेल्प हर लीगली, सोशली एंड फाइनेंशियली। यदि आपको कोई महिला दहेज उत्पीड़ना का शिकार दिखे तो उसकी कानूनी, सामाजिक और आर्थिक मदद करें आप। अगर आपको एक औरत, उसके ऊपर उत्पीड़ना हो रही है, जुल्म हो रहा है डोरी की वजह से, दहेज की वजह से, आप उससे कानूनी तरह, जैसे मैंने समझाया उस तरह कर सकते हैं। हो सकता है आपको कानूनी तरह से नहीं तो एटलीस्ट आप उसके जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है उससे छुटकारा दिलाएं, एटलीस्ट उतना तो करें। या कोई फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो फाइनेंशियल मदद करें। Simplicity in your own marriages sets a trend for others. और अपनी खुद की शादी आप सिंपल रखें, सादगी पूर्ण रखकर समाज में एक नई मिसाल खड़ा करें, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण खड़ा करें, एक मिसाल खड़ा करें आप दूसरों के लिए। आप और मैं क्या कर सकते हैं? अब जरा जो लॉ रिलेटेड है, देश के रिलेटेड है, उनके बारे में बात करते हैं। ये आप, हम और नहीं कर सकते, लेकिन चलिए कुछ उदाहरण बता सकता हूं मैं। कानून के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? मौजूदा कानूनों को स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस, जो मौजूद हैं अब कानून, उनको और सख्त पालन करना, उनको अभी सख्ती से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। कितने कितने ही लोगों को पता भी नहीं है कि दहेज पर आप केस भी कर सकते हैं। आप रूरल एरियाज में, गाँव की तरफ जाएंगे, उनको पता ही नहीं है दहेज पर आप केस कर सकते हैं, वो चौंक जाएंगे। तो स्ट्रॉन्गर इन लॉस को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना और उनके ऊपर इन्फोर्स करना, कानूनी तरह से न्याय से करना। और क्रिएट स्पेशल डाउरी मॉनिटरिंग सेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट लाइक एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस सेल्स। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, एक जिला में एक होते हैं वायलेंस के लेके, उसी तरह उसी में अगर एक स्पेशल डाउरी, दहेज के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, एक सेल बना दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के और डाउरी के बहुत सारे इंडिया में, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने देखे कि बहुत सारे केसेस होते हैं। तो बेहतर है इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं ना, जो कुछ ही महीनों में या दिनों, पता नहीं मुझे, उन उसमें जल्दी फैसला हो जाता है, वैसे कोर्ट्स को देना चाहिए डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड केसेस को। विटनेस प्रोटेक्शन एंड विक्टिम सपोर्ट,
जो गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा का, और जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम होते हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, उनकी सहायता के लिए, उनके सपोर्ट के लिए पुलिस, कानून की सपोर्ट चाहिए पड़ती है, वरना मुश्किल है अगर कानून ही सहायता ना करे। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मतलब सख्त सजाएं दी जाना भी एक बेहतर सुझाव है। और कोर्ट मैंडेट कंपनसेशन टू विक्टिम्स फैमिली, पीड़ितों को सहायता दी जानी चाहिए, और अदालत द्वारा पीड़ित के परिवार को मुआवजा, कंपनसेशन, पैसे होते हैं ना, वो भी दिए जाना चाहिए, कि उनका जो थेरेपी का हो सकता है कुछ भी, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो। निकाह रजिस्ट्रार्स काजीज मस्ट रिकॉर्ड महर एंड सर्टिफाई नो डोरी और गिवन। यह निकाह मजिस्ट्रेट काजी होते हैं ना, शादी के कोर्ट मजिस्ट्रेटों से भी करते हैं ना, वह चाहे तो ये कर सकते हैं कि रिकॉर्ड तो करते हैं, महर रिकॉर्ड होता है निकाह कॉन्ट्रैक्ट्स में, सब निकाहनामा में, उसके साथ डोरी का भी एक सर्टिफिकेट साइन करवाएं कि हमने कोई दहेज इस शादी में नहीं लिया। अब आते हैं एज ए नेशन आप क्या कर सकते हैं, एज ए देश, पूरे देश होकर आप क्या कर सकते हैं। ए नो डोरी एस महरम कैंपेन कर सकते हैं, आपके पास एटलीस्ट एक सपोर्ट हो, और मे भी पैसा भी हो आज के समाज में, तो दहेज नहीं महर सही, हाँ? ऐसे आप कैंपेन करा सकते हैं, अभियान करा सकते हैं। स्कूल्स एंड मदरसास टू टीच डिफरेंस बिटवीन महर वर्सेस डोरी, स्कूल्स में और मदरसों में सिखाया जाए उनको कि महर क्या है, दहेज क्या है, कहाँ से आई, क्या है, और भी डीप तरह से समझाएं उनको। और शॉर्ट फिल्म्स, लघु फिल्में बनाकर, टीवी एड्स, टीवी में विज्ञापन चलाकर, और सोशल मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया अभियान कर कर पोर्ट्रेइंग डोरी ट्रेजेडीज एंड इस्लामिक अल्टरनेटिव्स दिखाएं। हर दिन आपको समाज में जो हो रहे हैं औरतों के ऊपर जुल्म दहेज की वजह से, जो सही हैं केसेस, सच्चे केसेस हैं, उनको आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं सोशल मीडिया से, और इस्लामिक अल्टरनेटिव्स दें। इस्लाम बेहतर ना कहने से बेहतर है आप उनका रास्ता बदलें, है ना। अगर इंसान को बार बार ये मत करो वो मत करो कहते रहेंगे तो बेजार हो जाएगा, वो चाहे मुझे बेवकूफ कह रहे हैं एक तरह से, मैं हर चीज गलत करता हूँ, ऐसा नहीं। आप उसको अल्टरनेटिव, ये करने से बदले ये करो, दहेज देने से बेहतर है आप महर दो, उसे समझाओ क्यों दहेज देना गलत है। और प्रोवाइड इमीडिएट सेफ हाउसिंग, फाइनेंशियल एड एंड लीगल काउंसलिंग फॉर वुमेन फ्लीइंग डाउरी अब्यूज। तत्काल सुरक्षित आवास और आर्थिक सहायता और कानूनी परामर्श जो होते हैं, वो सभी जो डोरी अब्यूज से मतलब दहेज के उत्पीड़ना से भागी हुई महिलाएं हैं उनको दिया जाए। मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर इमाम्स टू पब्लिकली डिनाउंस डोरी बिफोर कंडक्टिंग निकाह। निकाह से पहले इमामों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे सार्वजनिक रूप से दहेज की निंदा करें। सो इमाम निंदा करें कि दहेज ना लें, वो शादी से पहले डिनोंस करें कि आपने अगर दहेज लिया है तो मना करें दहेज लेने और देने से, तो ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये इम्पोर्टेंट रही है, तो आप पर इम्प्लीमेंट पहले करें। और एक पॉइंट बता देता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटीज कैन अडॉप्ट सोशल चार्टर्स डिक्लेयरिंग पेनल्टीज फॉर डोरी टेकर्स। मुस्लिम समुदाय में सामाजिक चार्टर, एक सोशल चार्टर बना सकते हैं जिसमें दहेज लेने वालों को पेनाल्टी दी जाए, सामाजिक दंड दिया जाए कि आप ऐसे दहेज नहीं ले सकते, ऐसे कम्युनिटीज में बना सकते हैं। मेरा आखिरी पॉइंट यही है कि ये बेहतर है कि आप खुद पहले दहेज के एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, एज ए पेरेंट, एज ए ग्रूम, एज ए ब्राइड, एक इंसान होते हुए, एक समाज के एक व्यक्ति होते हुए, एक माँ बाप होते हुए, एक पोषक होते हुए, एक दुल्हा या दुल्हन होते हुए, आप पहले इनिशिएटिव लें, आप पहले करें इस दहेज के खिलाफ वर्जी। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को आपको फॉलो करने के लिए।
ना कि आप जाके इमाम से कहें डायरेक्टली नहीं भाई आज आप दहेज पर बयान दीजिए, दहेज आम हो चुका है, ऐसा ना करें। इमाम को पता है कौन सा सोशल इश्यू ने बात करना चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, उनको बेहतर इल्म है, आपसे कई गुना बेहतर इल्म है, मेरे से कई गुना बेहतर इल्म है। तो इमाम से प्रेशराइज करने बेवकूफ़ी है, ना करें। आप सेट करें एग्जाम्पल, आप पहले चलें उस पर, आप उन शादियों को अटेंड ना करें। आप जाके बिरयानी खा रहे हैं उन शादियों में जिसमें दहेज है, और आप फिर लोगों से कहने लगे दहेज ना लो, तो ये गलत ही हुआ ना। आप खुद फॉलो नहीं कर रहे, मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं बात बोलने की बात की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। तो पहले मैंने जैसे पहले 4 पार्ट मैंने समझाए ना, दुल्हा होते हुए, दुल्हन होते हुए, पेरेंट माँ बाप होते हुए, या एक समाज के व्यक्ति होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उनको करें। कानून तो हम बदल नहीं सकते, नेशन को बदलना हमारे ताकत में नहीं है। पहले हम बदलें, हमारी फैमिलीज को बदलें, काफी है। अपने आप ही एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके अल्लाह मदद करेगा। अगर समाज ना भी बदले तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए किया, जो भी किया आपने अल्लाह के लिए किया, और अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है। आपने समाज सेवा के लिए ये काम किए, आपने इस शादी में इसलिए अटेंड नहीं हुए कि यहाँ दहेज लिया जा रहा था, और दहेज से ये बुराइयां हमारे समाज में हैं, इसलिए मैं इस दहेज को अटेंड नहीं करूंगा, कोई शादी ऐसी दहेज की मैं नहीं अटेंड करूंगा। मैं खुद अपनी शादी सरल साधारण रखूंगा, बिना दहेज के, सिर्फ महर के साथ, एज ए गिफ्ट मैं रखूंगा। तो आप एग्जाम्पल सेट किया, आपके एग्जाम्पल अगर कोई भी ना फॉलो करें तब भी आपकी नेकियां लिखी जाएंगी, आपको उसका रिवॉर्ड 100% मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको उसकी नेकियां जरूर देगा। बस इस माइंडसेट के साथ काम करें। आपको लग सकता है आपने तो मेहनत किया, कैंपेन चलाई, कुछ भी किया, कुछ बदलाव नहीं आया। आप अपने आप को सीधे करें, और यह यकीन रखें कि अल्लाह जरूर बदलेगा लोगों को। अल्लाह के अंदर ताकत है बदलने की। इस दुआ भी करें, आप अल्लाह से दुआ भी करें, अगर आपके माँ बाप, अगर आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो दहेज प्रथा को मानते हैं, डिमांड करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके लिए दुआ करें। और अगर जुल्म कर रहे हैं तो बेहतर है उनको पुलिस के हवाले करें, कानून के हवाले करें। हाँ, लेकिन डिमांड कर रहे हैं तो बेहतर है आप उनके लिए दुआ करें, उनसे मिन्नत करें कि ऐसा ना करें, ना कि लेक्चर देना। और इमामों को टारगेट ना करें, वो पहले ही बहुत तकलीफों में होते हैं। आप उनसे क्वेश्चन दें, आप खुद क्यों नहीं लीडरशिप ले लेते, आप खुद क्यों नहीं ये कैंपेन शुरू करते, है ना। हम अपने आप से पूछने वाले सवाल है, मैंने क्या किया है इस प्रथा को रोकने के लिए। सिर्फ मेरी फैमिली का माइंडसेट ही बदल दूं तो काफी होगा। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे देश से कंप्लीटली निकाल फेंके। आखिरी हिस्सा जो पार्ट नहीं होने वाला है वो है आर्गुमेंट्स गिवन बाय पीपल टू जस्टिफाई डाउरी। दहेज प्रथा को जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लोग, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, या कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कहने वाले लोग होते हैं ना, उनके कुछ आर्गुमेंट्स है वो जो कहते हैं, और उनका सटीक जवाब भी है जो इस्लामिक तरीका भी है, और लॉजिकल तरीके से भी हम उसे आंसर करेंगे आ, 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 अगले भाग में जो आखिरी भाग होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।